पाठ 14 शक्ति और क्षमा। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाभारत काल की एक प्रमुख कविता है। महाभारत के समय की कविता है ये और दिनकर जी द्वारा रचित है। इसमें बताया कि बिना बल प्रयोग किए दुष्ट व्यक्ति को बात समझता नहीं, या दुष्ट व्यक्ति बात को समझ में नहीं आती उसको। मतलब ये जब तक कोई ऐसा है ना मूर्ख व्यक्ति, उसके सामने तुम कितने विनम्रता से पेश आ लो, वो तो अपने आप को दादा बनता रहेगा। तो वैसा ही कुछ भाव है इस कविता में। क्षमा, दया, तब, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। नव नरव्याग सुयोधन ने तुमसे कहो कहाँ कब हारा। इसमें पांडव कहते हैं कि क्षमा, दया, तप, त्याग सब चीज का हमने सहारा लिया, लेकिन तब भी सुयोधन, दुर्योधन का नाम था ये भी, लेकिन तब भी दुर्योधन के बात समझ में नहीं आई और वो हमेशा उनसे युद्ध के लिए तैयार रहता था। पांडवों के लिए मतलब उनकी बेइज्जती करते थे, कुछ भी करते रहते थे, युद्ध लड़ने को तैयार बैठा रहता था दुर्योधन। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना, दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। तुम जितने क्षमाशील हुए उसके समक्ष विनीत हुए, विनती करी, प्रार्थना की, उतना ही दुष्ट कौरव ने तुमको समझा ऐसी कायर कि इसके बाद इनके बस की कुछ नहीं। क्षमा शोभत उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। कि क्षमा भी उस भुजंग, उस सांप को शोभा देती है जिसमें कुछ जहर हो। केवल जिसके दांत नहीं है, विष रहित है, विनीत है, सरल है, यदि वो दिखाएगा किसी के ऊपर, जैसे सांप है, सांप के दांत भी तोड़ रखे हैं, उसका विष भी नहीं है उसमें, तो वो तो सीधा बनेगा ही, क्योंकि उसके बाद उसके बस की कुछ है ही नहीं। क्षमा की तो असली बात जब है जब विष भी हो, ताकत भी हो, सब कुछ हो, तब भी शांत हो, तो वही असली क्षमाशीलता कहलाती है। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिन तक जब रामचंद्र जी को पता चल गया था कि सीता रावण के उसमें है, तो वो वहाँ पर जाने वाले थे। अभी जो लंका है, श्रीलंका, उससे पहले बहुत बड़ा समुद्र था। अब समुद्र से कैसे निकल के जाएं, इतने समुद्र को कैसे पार करें? तो उन्होंने रामचंद्र जी ने समुद्र देव की प्रार्थना करी कि भाई समुद्र जी रास्ता दे दो। 3 दिन तक करते रहे, अनुनय विनय करते रहे, छंद पढ़ते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। और जैसा कि रामायण में दिखाया गया है कि रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी तीर चला लिया कि मैं अभी एक बाण से समुद्र को सुखा देता हूँ, तो समुद्र तुरंत शांत हो गया। तो इसमें क्या दिया है आगे, इसमें बताया है, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष से, आग राम के शर से। जब वो अनुनय विनय करते रहे, छंद पढ़ते रहे, तो कुछ उत्तर नहीं मिला, एक उत्तर भी सागर से नहीं मिला। लेकिन जब रामचंद्र जी के शरीर से उनका पौरुष, उनकी शक्ति धधक उठी, तो एकदम क्या हुआ, सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। तो समुद्र जो था, सागर जो था, वो प्रकट हुए, सागर जो आए उसमें बाहर निकल के देव के उसमें शरीर के रूप में, और एकदम से उनके अनुनय विनय करने लगे। चरण पूज दास्ता ग्रहण करी, बंधा मूढ़ बंधन में, उनके पैरों को पूजकर उनकी गुलामी ग्रहण करी और बंधन में बंध गए, रास्ता दे दिया समुद्र ने। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की। सच्ची यदि सच्चाई तो यह है कि शर जो अपना कौशल है, उसमें ही विनय का प्रकाश बचता है, उसमें विनय का प्रकाश जचता है, उसमें विनय का प्रकाश रहता है, बसता है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यदि संधि की बात करते हैं ना, तो वो भी संधि की बात भी उसी की मानी जाती है जिसमें शक्ति हो। कोई कमजोर आदमी कहने लगेगा भाई मैं तो तेरे से दोस्ती करना चाह रहा हूँ, मेरे बस की लड़ना नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो हार जाऊँगा, तो वो सामने वाला और बिल्कुल वो करेगा। और कोई ज़्यादा मजबूत सा व्यक्ति होगा, ताकतवर व्यक्ति, राजा होगा, वो किसी संधि की बात कहेगा तो सामने वाला राजा तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा कि इसके पास तो ताकत है, मैं यदि नहीं मानूंगा इसकी बात तो ये तो मेरे राज्य पे वैसे ही अधिकार कर लेगा। तो संधि का जो वचन है वो भी उसी को शोभा देता है जिसमें शक्ति हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है। सहनशीलता, क्षमा, दया, इनको संसार जब ही पूछता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हो। बल, ताकत का दर्प, चमकना, मतलब दर्प माने
उसका एक तरह से चमक आती है जब पीछे जब शक्ति के जब पीछे जगमग हो तभी सहनशीलता दया आदि दिखाई देते हैं, तभी इनकी कीमत होती है। दर्प माने होता है अहंकार, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब अहंकार है जिसमें जिसके पीछे अहंकार की जगमग है उसी का ही सहनशीलता क्षमा दया तभी वही पूजी जाती है। 3 दिवस तक सिंधु किनारे कौन पथ मांगता रहा? रघुपति। विनय की दीप्ति कहाँ बसती है? शर में। कविता में नर व्याघ्र किसे कहा गया? सुयोधन को। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मौखिक प्रश्न सागर के समक्ष विनय किसने की थी? रामचंद्र जी ने। शक्ति और क्षमा कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह जी। शक्ति और क्षमा कविता में कौन किसे समझा रहा है? पांडवों को समझाया जा रहा है। किस भुजंग को क्षमा शोभित करती है? किस भुजंग को जिसमें विष हो, दंत हो? प्रश्न उत्तर है। पर्यायवाची लिखिए, पढ़िए और समझिए। विष रहित विनीत सरलो कहो कभारा ऊपरी पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। वह, विष, विनीत, कहो, कहाँ, कब, ये तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार नय व्याघ्र शब्द में रूपक अलंकार है, अर्थात उपमा और उपमान, उपमा और उपमेय जब एक रूप हो जाए। इस सूत्र में जो अनुसार नर जो व्याघ्र के समान शक्तिशाली है, मतलब तुलना, नर जो व्याघ्र के समान शक्तिशाली है। किंतु यहाँ समता रूपी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, गुण को पूरी तरह आरोपित किया गया है। नर जो व्याघ्र के समान शक्तिशाली है, ये तो हो गई तुलना, लेकिन नर को व्याघ्र कहा गया है, नर व्याघ्र, तो ये हो गया इसलिए रूपक अलंकार। और यदि तुलना होती है तो उपमा अलंकार होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अभी हमने 3 अलंकार समझे, तुलना होती है तो उपमा अलंकार, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार, और किसी चीज को दूसरे में मतलब मान लिया जाता है, जैसे नर को व्याघ्र मान लिया गया, तो ये हो गया रूपक अलंकार। अब आप अनुप्रास और रूपक अलंकार के 2-2 उदाहरण लिखिए कविता में से छांट के। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द, महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? कक्षा में चर्चा कीजिए, दिए गए स्थान पर लिखिए। महाभारत के युद्ध के विषय में आपको जो भी कुछ जानकारी है वो यहाँ पर लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।